जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की पुत्रियों के बारे में या उनकी बेटियों के बारे में। भगवान भोलेनाथ के पुत्रों के बारे में तो हर कोई जानता है। अक्सर हमने भगवान शिव के शिवलिंग के पास गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी देखी हैं। गणेश जिन्हें प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त है और भगवान कार्तिकेय जो दक्षिण क्षेत्र की सदैव रक्षा करते हैं, उन्हें मुर्गन के नाम से भी बुलाया जाता है। साथ ही वो बड़े ही श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की पुत्रियों के बारे में, जिन्हें भगवान शिव स्वयं कष्टनाशक मानते हैं। उनकी पुत्रियां 5 नाग कन्याएं भी कहलाती हैं या पंच नाग कन्याओं के नाम से भी प्रख्यात हैं। उनकी पुत्रियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। भगवान शिव का शिवलिंग, जिसमें निरंतर जलधारा गिरती रहती है, वह भगवान शिव की पुत्रियों का स्वरूप है। क्योंकि भगवान शिव के गले में कालकूट विष है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को निरंतर ताप या बुखार रहता है। उनकी पुत्रियों के नाते वे इस बुखार या ताप को सह नहीं पाती, इसलिए वह जलधारा के रूप में अपने पिता के ताप को सामान्य रखने की कोशिश करती हैं। भगवान भोलेनाथ की इन पुत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। कहते हैं एक बार सभी नागों को भगवान शिव के साथ क्रीड़ा करने का मन हुआ, तो सभी नाग मिलकर भगवान शिव को एक तालाब में ले गए और वे भगवान शिव के साथ क्रीड़ा करने लगे। भगवान शिव को बहुत पसीना आ रहा था। भगवान शिव की पसीने की 5 बूंदें पीपल के पत्ते पर गिर गईं। इन्हीं बूंदों से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ अक्सर इन 5 कन्याओं से मिलने आया करते थे। एक बार माता पार्वती को शक हुआ कि भगवान भोलेनाथ बिना किसी को बताए कहाँ चले जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी इन पुत्रियों के बारे में बताया और इनकी पूरी जन्म गाथा सुनाई। तब माता पार्वती को भी एक पुत्री की इच्छा हुई और उन्होंने अशोक सुंदरी की उत्पत्ति की। यदि आप अशोक सुंदरी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि भगवान शिव की इन पुत्रियों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरह की जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हरे कृष्णा।